अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक अभी से कर लीजिए। हो सकता है कि आगे आप भूल जाए लाइक करना। तो अभी सुबह का 5:45 हो रहा है और मैं चाय चढ़ा के आई थी और तुलसी का पत्ता नहीं डाले थे, क्योंकि चाय चढ़ा चुके थे और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि चलो तुलसी का पत्ता थोड़ा-सा डाल देते हैं, चाय में ना मज़ा आ जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या झाँक रही थी, तो कल रात में ना नीचे में कुछ काम हो रहा था तो मैं वही झाँक रही थी। रात में तो नहीं आए थे लेकिन अभी झाँकना तो बनता है। मोहल्ले की ना जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोहल्ले में हो क्या रहा है। हर मोहल्ले में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे ना पूरे मोहल्ले की खबर हो, और वो मैं हूँ। कहीं से भी कुछ आहट होती है तो वो ध्यान लगा होता है। तो नीचे में ना टीना लग रहा है, कुछ अपना काम करवा रही हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन हाँ टीना लग रहा है। उसके बाद आ चुके हैं यहाँ, चाय रेडी हो चुकी है और तुलसी का पत्ता अदरक सब कुछ डाल चुके हैं। सुबह जैसे कि हम नॉर्मल हम क्या सभी लोग उठते हैं तो कभी अपने चेहरे को नहीं देखते, तो मैं भी नहीं देखी थी। लेकिन आज जब उठे ना, जब इनको चाय देने के लिए गए तो ये बताए कि तुम्हारा चेहरा ना आज थोड़ा सा सूजा सूजा सा लग रहा है। तो पहली बात तो रात में नींद मुझे अच्छी नहीं आई थी, हो सकता है मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी वजह से, लेकिन नहीं। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब मुझे लग रही थी तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं। हाँ, तो तबीयत ख़राब लग रही थी इसीलिए वॉशिंग मशीन ऑन कर दी। मैं और मेरा वॉइस ओवर अक्सर ये बातें करती है कि अगर ऐसा वॉइस ओवर नहीं होता तो कैसा होता? तो वॉशिंग मशीन आज ऑन कर लिए। बहुत दिन से जैसे था ना, पड़ा हुआ था कि हाँ मौसम अच्छा था, धूप निकली थी तो हुआ कि चलो वॉशिंग मशीन ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग की सब कुछ धुल चुका है और यहीं तक फिर ब्लॉग रहता है। फिर उसके बाद मुझे चक्कर आने लगता है। गुड न्यूज़ वाला चक्कर नहीं है, पता नहीं कौन सा चक्कर है। तो अभी शाम का 5 बजने वाला है और बारिश हो रही है बाहर और घर का हालत दिखा है। ये देखिए, सुबह से चादर निकाले, जैसे कि आप लोग सुबह के ब्लॉग में देखे थे कि आज वॉशिंग मशीन निकाले थे तो चादर उधर सब कुछ सूख चुका है। और सुबह से ना हमको टाइम ही नहीं मिला। आज आज मेरा बीपी अचानक में ना बहुत ज़्यादा लो हो गया था और सुबह वॉशिंग मशीन ही निकाले थे, निकाल के सब धो रहे थे और मुझे इतना भयंकर वाला चक्कर आने लगा कि बस आके हम लेट गए दरवाजा खोल के, ताकि ऐसा ना हो कि बेहोश हो जाए। मैं ना आगे का कुछ ज्यादा ही सोच लेती हूँ कि अगर बेहोश हो गए तो फिर सब लोग दरवाजा पीटेंगे, फिर तोड़ देंगे तो नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि दरवाजा खोल के और चुपचाप हम लेट गए थे। उसके बाद फिर उठे, फिर खाना बनाए और आज बनाए थे कढ़ी और चावल, तो जो झटपट बन गई थी। रात में ही दही जमा दिए थे तो बना दिए थे, सब लोग खा लिए। लेकिन कोई भी ना चादर नहीं बिछाया। और चादर देखिए यहीं पे रखा हुआ है। जिया एग्जाम दे के आई तो आज वो थक गई थी क्योंकि आज उसका मैथ्स का था तो थोड़ा ऐसे से हुआ, तो वो थोड़ा सा टेंशन में वैसी थी। तो चादर देखिए सब लोग भर दो अनुपार यहीं पर लेटे थे लेकिन चादर कोई नहीं बिछाया। तो चलिए चादर बिछा लेते हैं, अब इनके भी आने का टाइम हो गया है और बाहर ना बारिश हो रही है। तो ऐसे आप लोगों को नहीं दिख रहा था इसीलिए मुझे बैक कैमरे से दिखाना पड़ गया। और वो देखिए पेड़ का डाली भी टूटा, जो कि मैं, तो सारा दिन तो धूप था लेकिन अभी बारिश हो रही है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी था तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। तो चलिए चादर बिछा लेते हैं। उसके बाद बर्तन भी धोना है, आज कुछ भी काम नहीं हुआ था। आज ना ऊपर में बहुत दिन से आप लोग को बताए थे ना कि बाथरूम में सीपेज हो रहा था, तो वो आज आए थे बनाने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो हम लेटे थे। तो जिया ही बनवाई थी इसीलिए कोई वीडियो भी नहीं बना। तो चलिए चादर बिछाते हैं। तो सुबह के बाद जाके अब चादर बिछ रहा है तो अच्छा लग रहा है। ऐसे भी अच्छा लग रहा था और चादर बिछने के बाद भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो चादर है बहुत बड़ी है। तो फिलहाल चादर बिछ चुका है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए और साथ में जिया भी आई है। जिया चाय चढ़ा रही है क्योंकि ये आ चुके हैं। इनका तो अब ना, अब क्या है कि बाहर जो ड्यूटी लग गया ना तो कभी भी ये अचानक से आके ना डरा देते हैं। कोई टाइम नहीं है। ऐसे तो ये
होता है कि हाँ इतने बजे आएंगे, तो पहले से इंसान एकदम तैयार रहता है कि हाँ अब सायरन बज गया, अब आने वाले। लेकिन अब क्या है ना कि कभी भी ये आ सकते हैं, कभी भी, कभी लेट भी आ सकते हैं, कभी जल्दी भी आ सकते हैं, तो कोई टाइम का वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए बस जा ही रही थी, तब तक ये आ गए। तो जिया चाय चढ़ा रही है, जिया और ये रील्स बना रहे, तो मुझे बोले बस ऐसे खड़ी हो जा। अरे बताना तो चाहिए कि गाना कौन सा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं और रील्स भी नहीं बनाता। तो अगर आप लोग ये रील्स ढूंढेंगे तो भी आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा बना ही नहीं था, फिर डिलीट कर दिए थे ये। और चाय वाय हम लोग पी चुके हैं, और उसके बाद मुझे फिर से चक्कर आने लगा। उसके बाद ये बोले कि लाओ अब की बार मैं चेक करता हूँ तुम्हारा बीपी, और डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। ये जो आए ना ना झोला छाप वाले डॉक्टर, तो ये भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक बार जब चेक किए बीपी, तो बीपी थोड़ा लो था। तो ये बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इतना तुम्हारा लो हो जाए बीपी, एक बार फिर से चेक करेंगे। तो हमसे बोले ना ठीक से तुम हाथ नहीं रख रही हो, ठीक से ये नहीं है। हम कहते ठीक है आप ही कर लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे पकड़ पकड़ के चेक करे, और उसके बाद ना बीपी और ज्यादा लो हो गया। तो कभी कभी मशीन भी धोखा देती है या इंसान धोखा देता है, ये नहीं समझ में आया। हाँ, इंसान तो हमेशा ही धोखा देता है। चलिए इस धोखे में और इस जो तबीयत खराब में चाहे जो भी है, फायदा मेरा ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए तो मेरे लिए लेकर आए थे रसगुल्ला। छेना, सुने ना कि छेना से बीपी लो वाला ये ठीक नहीं होता है, लेकिन हाँ ताकत आती है, चक्कर हो ऐसा कुछ भी है। जो भी बोला हो अच्छा बोला था। तो उसके बाद ये लेकर आए थे, फिर हम लोग छेना वना खा चुके हैं। और यहाँ पर अंडा आलू की आज सोच रहे थे सब्जी बनाने के लिए, कुछ मज़ेदार खाने का मन कर रहा था। तो अंडा और आलू को उबाल चुके हैं, और प्याज व्याज काट चुके हैं, मसाला पीस चुके हैं। तो चलिए फटाफट अंडे आलू की जो सब्जी है वो बना लेते हैं। तो अंडे को पहले छील लेते हैं, ऐसे ही नहीं बना पाएंगे। सही बताएं तो इधर बीच ना इतना मेरा तबीयत खराब और कोई ना कोई टेंशन से जो भी है परेशानी ना, जैसे लग रहा है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ ना कुछ तो अंदर से भी ना इंसान घबरा जाता है। अभी मैं 2 दिन पहले आप लोग से कह रही थी कि मेरा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी जो तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रही थी ना, तो इसकी वजह से भी मैं थोड़ा घबरा गई थी, जो डीमोटिवेट हो रही थी। तो पता नहीं क्या क्या हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ही नहीं ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी, ये कह सकते हैं। तो उस दिन कह रहे कल रात में अंडा आलू सब कुछ खा चुके थे, और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी। और अभी सुबह का हो रहा है 11:30 के लगभग हो रहा है, और मैं 1 घंटे से हॉस्पिटल में थी। और अचानक ही मेरी जो तबीयत है ना बहुत भयंकर वाली ख़राब हो गई। फिर इनके पास फ़ोन गया, फिर ये आए, फिर लाद बांध के हमको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में दिखाने के बाद खूब सारा दवा और टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, तो सब कुछ लिख चुके। और ये ना मुझे चाटू सुना भी रहे, डांट भी रहे। तो अभी शाम का हो रहा है 4:45, और कल के बाद आप लोगों से अभी मिल रहे हैं। कल से ना ये लोग मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहे थे, आराम करो आराम करो आराम करो। तो सो रहे थे, ये देखिए मेरी आँख देखिए कितनी सूजी है। तो कल से बस सो रहे थे, आराम कर रहे थे। रात में खाना भी नहीं बनाए थे, रात में इनका कहीं दावत था, तो ये चले गए थे और हम लोग के लिए डोसा ले आए थे। हम लोग डोसा खाए, तो आराम कर रहे थे, अभी ठीक है। और जो मेरा मेन जो बीमारी था चक्कर, उसका दवा 3 टाइम का है। तो अभी तक क्या हो रहा है ना कि जब तक दवा का असर हो रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद फिर चक्कर आ रहा है। तो डॉक्टर का कहना ये है कि हम आराम नहीं करते हैं, सोते नहीं है, मेरी नींद नहीं पूरी होती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा चक्कर आ रहा है। बाकी तो मेरी इंसल्ट कर ही दिए, वो मेरी आँख चेक किए तो बोलते हैं ना हाँ हीमोग्लोबिन तो सही है, देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि कम है, लेकिन अभी दवा दे रहे हैं, उससे आप लोग को आज से आपको आराम हो जाएगा। और ब्लड टेस्ट के लिए दिए है, तो बहुत सारा ब्लड टेस्ट कराना है, वो मंगलवार को होगा, ठीक है। यूरिन से लेके सब कुछ टेस्ट लिखी है। तो चलिए अभी हम सो के उठे और नहाने के लिए चले गए। आज इन लोग नहाने भी नहीं दे रहे थे, सुबह बोले ना कि वो ठंडा से, तो मेरा सर ना भारी भारी सा लग रहा था, जैसे अजीब सा नहीं लग रहा था, बिना नहाए तो वो अजीब हो ही जाता है, बीमार से ना और लगने लगते हैं। तो ये उधर यानी कि गार्ड, एक तो गार्ड बैठा दिए हैं, ये जिया को बोल रहा है कि
ये कहीं कुछ काम नहीं करेगी। आज भी हम सुबह चुपके चुपके से झाड़ू लगाए, जिया सो रही थी तभी हम झाड़ू लगा दिए थे। बर्तन यही लोग धो रहे हैं, बस खाना हम बना रहे हैं, क्योंकि खाना बनाना इन लोग को नहीं आता है, तो बस खाना बनाने के लिए भेजते हैं जो खाना। और खाना भी ऐसा बना रहे हैं ना, जैसे कि जो इजी हो वो बनाओ। तो आज तहरी बनाए थे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, लेकिन फिर भी सब लोग खा लिए जैसे तैसे। उसके बाद फिर हम सो गए थे। तो ये ऑफिस गए हैं और आज दिन है संडे, तो संडे को भी इनका लगा हुआ है रामलीला में ही। ऑफिस क्या गया, रामलीला में रामलीला में ही है। तो चलिए घर और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और चलेंगे। अभी आएंगे तो ये चाय बनाएंगे थोड़ा बहुत। मैं सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, कल से ब्लॉग नहीं, और जो था मेरे पास वो एडिट कर करके आप लोगों को अपलोड दे रहे थे, लेकिन आज एकदम नहीं था, तो हम सोचे चले भैया ब्लॉग स्टार्ट कर दे। अच्छा नहीं लगता है ना कि गैप गैप बहुत उधर बीच गैप हो जाता है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बीच में चली जाती हूँ, तो इसीलिए बस आप लोगों की वजह से हिम्मत करके उठे कि नहीं चलते हैं। तो चलिए रूम वूम ठीक कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बर्तन है, बर्तन धो ले इनके आने से पहले, नहीं तो फिर ये बर्तन धोएंगे। तो चलिए फिर बिस्तर उस्तर ठीक कर लिया जाए। और जब अभी हम बिस्तर ठीक करने लगे ना, तब मुझे याद आया कि कल रात में मैं इतना गुस्सा क्यों रही थी, क्योंकि ये जो बीच में जो गद्दा है ना वो फिर से नीचे बैठ गया है। तो अभी जैसे ही ठीक करने लगे तो मुझे याद आया, तो हम सोचे लाओ अब लगे हाथ इसको भी ठीक कर ही देते हैं। ये रोज रोज का टेंशन है, और पता नहीं कब जाके करना मुझे अच्छा बेड मिल जाएगा और ये गद्दा अच्छे से सेट होगा। बीच में हम पड़ते हैं ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत होती है। तो बैठ गया है, बस बैठा क्या है इधर उधर जो सरक जाता है ना, ये मेन तो ये जो दीवान है ये नहीं सरकता, लेकिन वो जो बक्सा है ना, बक्से के ऊपर से सरक जाता है। तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ ठीक कर चुके हैं। और अब अभी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो जाने दीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं। बहुत बैठाने की कोशिश की, लेकिन वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चादर वादर बिछा चुके हैं, और इधर का जो है जो सामान पड़ा था इसको सही से कर देते हैं, और कुछ नहीं था। फिर आ चुके हैं इधर किचन की तरफ। तो किचन थोड़ा बहुत फैला हुआ है, क्योंकि अभी जिया कुछ शाम को अपने लिए कुछ, अब ना सारा दिन जब उसको पढ़ाई करना रहता ना, तो मुंह में डालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और जब से इसको थोड़ा सा सिखा दिया है ना बनाना वाना, तो ये अपने से भी हैंडल कर लेती है, कुछ खाने पीने का ले लेती है। तो लेती तो है लेकिन पूरा फैला देती है। तो सब चीज ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा ना, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा हो ही जाता है। तो इधर का पूरा साफ हो चुका है। और जो बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं था, तो वो बर्तन धो लेते हैं इनके आने से पहले। और जैसे ही बर्तन धो के अब हाथ धो के बस बैठे, तब तक ये आ चुके थे। तो बस बर्तन धो लेते हैं, फिर चाय चढ़ा लेंगे अदरक अदरक वाली। आज उसमें तुलसी का पत्ता होता कुछ भी नहीं डालेंगे, अदरक वाली चाय पियेंगे, ठीक है। तो बर्तन वर्तन अच्छे से जल्दी जल्दी मांज लेते हैं। यहाँ पर रखी, और ये वाली जो डलिया है ना बर्तन वाली, तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है। और बार बार हम सोचते हैं कि मीशो से वो वाला जो एक स्टैंड आता है ना, जिसमें पानी डायरेक्ट सिंक में जाता है, तो वो वाला लेने के लिए सोचते हैं। अभी तो सेल भी लगी है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं। हम खुद तो नहीं ले रहे, लेकिन और हाँ, जो हम सूट मंगाए थे ना मीशो से, वो बहुत अच्छा निकला। तो मैं सोच रही थी ना कि उसका एक अलग से रिव्यू वाला वीडियो बना देंगे, आप लोग देखिएगा। और वाकई बता रहे, अगर आप लोग लेना चाहते होंगे तो ले लीजिएगा, कोई ऐसा नहीं स्पॉन्सर वाला वीडियो नहीं है। लेकिन मैं दिल से ये शुरू से चाहती थी कि मैं ना सूट वूट का करूँ रिव्यू, तो रिव्यू करेंगे और अलग से ही छोटा सा बना देंगे, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। वाकई बता रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बर्तन वर्तन धो चुके हैं, ये आ चुके हैं, और दूध का जो बर्तन था मैं उसी में चाय चढ़ा दी। तो जब तक चाय खौलेगा तब तक मैं आंगन में आई, तो बारिश शुरू हो गया है। और आज जिया अपना शूज धोई थी ना, तो ये हुआ कि शूज भीग जाएगा, तो जिया शूज लेके चली गई है, एक मैं भी लेके चली गई। और उसके बाद जिया चाय हम लोग को छान के दे दी थी, तो चाय पी लिए हैं और ये कहीं निकले हुए हैं। तो जिया के लिए कुछ नाश्ता के लिए बोले थी कि मैं मम्मी कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो सोच रहे थे उसके लिए थोड़ा सा हलवा बना देते, तो सूजी का। और दोपहर का जो मैं बताई थी तहरी, तो तहरी पड़ा हुआ है, तो
तहरी का स्वाद तो उतना अच्छा नहीं था, तो उसी को थोड़ा-सा गरम करेंगे, थोड़ा-सा टेस्टी बनाएँगे। अभी ये करेंगे, भूख मुझे भी ल लगा हुआ है, तो थोड़ा-सा हम भी खाएँगे, ये हलवा नहीं खाएँगे। मीठा खाने का ना एकदम मन ही नहीं है कि मीठा कुछ खाएँ। हाँ, चाट, गोलगप्पा, थोड़ा-सा ऐसा तीखा-तीखा वाला मन है। तो बस यहाँ पे सूजी का हलवा एकदम रेडी हो चुका है और उसके बाद जिया को दे देते हैं, फिर अपनी तैयारी करते हैं। दही बचा है, दही थोड़ा-सा है और सोच रहे हैं कि अपने लिए रायता बना लें और तहरी के साथ खाया जाएगा। कुछ ना कुछ तो खाया जाएगा। तो मैं एक तरफ चढ़ा दी हूँ तहरी को गरम होने के लिए, तो अब सोचे ना कि अब उसको थोड़ा-सा मज़ेदार बनाने के लिए कुछ होना चाहिए, तो एक अंडे का पुच बना लेते हैं और दही का बना दिए हैं रायता। इसमें प्याज, खीरा और सब कुछ डाल-वूल के जो बनता है ना, वो वाला बना दिए, ताकि अलग से मुझे सलाद भी ना बनाना पड़े। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।